तो भाई मैं करने वाला हूँ शिक्षा एसडी चैनल, जिसमें मैं पूरे दिन हिंदी पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और मैंने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है। तो मैं प्रिपरेशन करूँगा हिंदी में। जो मुझे उसमें गद्य का पढ़ना है, हिंदी पद्य में पढ़ना है, जीवन परिचय याद करना है, गद्य और पद्य में दोनों में, संस्कृत में भी आंसर क्वेश्चन को लर्न करना है। उसके बाद मुझे निबंध लिखना है, एस्से लिखना है, तो याद एक बार देखना है कैसे उसको लिखना है लेटर, ये तो आराम से ही हो जाएगा। तो मैं पूरे दिन मतलब 6 आवर स्टडी में मैं इस इन इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। तो मेरा परसों एग्ज़ाम है, तो मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा और फ़ोन का यूज़ नहीं करूँगा। सिर्फ़ मैं फ़ोन का यूज़ वीडियो बनाने के लिए करूँगा, जो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या-क्या करने वाला हूँ। तो यही मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगा, तो आप लोग मेरे एसटीडी चैलेंज में बने रहिएगा। तो चलो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि मैं क्या-क्या करता हूँ शिक्षा एसटीडी चैलेंज में। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने बुक को लेकर, यहीं पर बैठ जाता हूँ टेबल पर और मैं बनाने लगता हूँ टू डू लिस्ट। इसी टू डू लिस्ट के हिसाब से मैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कवर करूँगा। मतलब एग्ज़ाम में जो-जो क्वेश्चन आएँगे उसको मैं कवर करूँगा यहीं पर बैठ के। मैंने अपने टू डू लिस्ट बना लिया है, तो ये है मेरा टू डू लिस्ट, जिसमें मैं चैप्टर 2 मतलब 2 जीवन परिचय याद करूँगा पद्य में। उसके बाद 2 जीवन परिचय याद करूँगा उसमें। उसके बाद मुझे निबंध भी याद करना है, तो मेरा ये निबंध भी है। उसके बाद मुझे नाटक भी याद करना है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने साइड में नंबर लिखे हुए हैं, जो मेरा नंबर फिक्स हो जाएंगे, ये मेरा नंबर फिक्स हो जाएगा मेरा। और पत्र को भी उसके साथ कंप्लीट करूँगा। तो ये मेरा है। और पहले इन चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले मुझे याद करना है जीवन परिचय पद्य में, तो मैं सबसे पहले गोस्वामी जी का जीवन परिचय याद करूँगा, जो 5 नंबर मेरा फिक्स हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन पेपर में आता है। तो मैं बैठ जाता हूँ अपना जीवन परिचय याद करने के लिए। गोस्वामी जी का जीवन परिचय याद करता हूँ। इसमें मुझे लगभग याद करते करते 1.5 घंटे लग गए। मैंने 2 जीवन परिचय याद किए इसमें, एक सूरदास का और एक गोस्वामी तुलसीदास जी का। इसको मैंने याद कर लिया। अब मुझे नाटक याद करना है, तो मैं चल रहा हूँ अभी नाटक याद करने के लिए। ये है नाटक गरुड़ध्वज, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने इसको लिखा हुआ है। तो ये प्रथम 3 अंक तक है, ये प्रथम द्वितीय और 3 अंक पीछे की साइड है। तो मैं बैठ जाता हूँ इसको भी लर्न करने के लिए। मुझे इसको याद करने में लगभग 30 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं इसको याद करने में। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं एस्से को कंप्लीट करने लगता हूँ। ये भी थोड़ा सा 10-15 मिनट तक इसको 10 एक बार देख लेता हूँ बस। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं देखता हूँ अनेकार्थी शब्द, मतलब पर्यायवाची। मैं इसको मतलब बचपन में बहुत याद करता था, मतलब एक शब्द को कितनी बार बोल सकते हैं वही है ये। तो मैं इसको एक बार पूरा मतलब एक बार में ऐसे पढ़ते चला जाता हूँ सबको। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं मुहावरे पे आ जाता हूँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये तो मैंने बचपन में बहुत सारी पढ़ी थी। देखो, जैसे अंधे का लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, ये बहुत मतलब ऐसे ही आ जाता है। और मैं इसको भी ऐसे पढ़ते चला जाता हूँ, बस एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ। मुहावरे को कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ पत्र लेखन, मतलब लेटर को। इसको भी बस एक बार ऐसे ही देखता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। मतलब ये तो आता ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद बाहर देखता हूँ तो एकदम शाम हो गई होती है और मुझे कहीं जाना है। तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। बाय बाय। मेरा 6 आवर लगभग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। तो बाय बाय, चलते हैं।